और एक और बड़ी खबर, कुर्स्क में यूक्रेन का ड्रोन से प्रहार हुआ है। रूसी सेना के 3 ठिकाने नष्ट हुए हैं। रूसी सेना के 4 वाहन भी जल गए। ये देखिए आप, तस्वीर आपके सामने। यूरोप में अब रूस नेटो में टकराव लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जबकि ट्रंप प्रस्ताव पर ज़ेलेंस्की को फाइनल फैसला लेना है। और इस बीच यूरोपीय देशों ने बाल्टिक में सुरक्षा घेरा बनाना शुरू कर दिया है। जिस तरह से काला सागर में रूस पर अंकुश लगाने की तैयारी है, उसी तरह से बाल्टिक में भी रूस का रास्ता रोका जा सकता है। खुफिया तरीके से 2 ठिकानों की जासूसी की जा रही है, जिससे रूस को बाल्टिक सागर से पूरी तरह से अलग किया जा सके। आखिर वो 2 इलाके कौन से हैं जिनको रूस नेटो में भयंकर युद्ध आरंभ हो सकता है दोनों के बीच में, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। दिसंबर शुरू होते ही यूरोप में युद्ध का सबसे खौफनाक दौर आरंभ होने वाला है। संकेत मिल रहे हैं, यूरोप में जल थल नभ से बारूद बरसने को तैयार है। यूरोपीय देश और रूस में अभी तक का सबसे बड़ा टकराव होने वाला है। और इसका पहला संकेत है पुतिन की लुकाशेंको से मुलाकात। दूसरा संकेत है बेलारूस में एयर डिफेंस सिस्टम की संख्या बढ़ाना। तीसरा संकेत है कैलिनिनग्राद में सुरक्षा चक्रव्यूह तैयार किया गया है। चौथा संकेत है रूसी बॉर्डर पर नेटो के 8 लाख सैनिकों की तैनाती। और 5वां संकेत है नेटो द्वारा यूरोप में परमाणु हथियारों की तैनाती। और इन संकेतों को पुख्ता कर रही है किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक से आई ये तस्वीर, जिसमें बेलारूस के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको और रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात हुई। दोनों ही देशों के प्रमुखों के बीच द्विपक्षीय वार्ता किसी तीसरे देश में हुई और उसके बाद बेलारूस और कैलिनिनग्राद में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। क्योंकि रूसी खुफिया एजेंसी के पास इंटेलिजेंस इनपुट है कि अब नेटो देश फ्रंट लाइन पर आएंगे। रूस से टकराने के लिए सबसे पहले टारगेट भी फिक्स कर लिए हैं। पहला टारगेट बेलारूस है, क्योंकि वहां रूस के परमाणु ठिकाने हैं जिन्हें नेटो तबाह कर देना चाहता है। जबकि दूसरा टारगेट कैलिनिनग्राद है, जहां पर रूस ने परमाणु मिसाइल तैनात की हुई है, जहां यूरोपीय देश हमला कर सकते हैं। दरअसल यूरोपीय देश परमाणु ठिकानों को टारगेट करके रूस पर दबाव बनाना चाहते हैं, जिससे वो युद्ध का विस्तार ना करें और यूरोप में शीत युद्ध जैसे हालात ना पैदा हो। लेकिन पुतिन की तैयारी बता रही है कि वो लंबे युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, जिससे सोवियत संघ से अलग हुए हिस्से वापस मिल सके। अगर नेटो इस बीच आया तो रूस अपने सबसे विध्वंसक हथियार युद्ध में उतारकर भारी तबाही मचा सकता है। यूरोपीय देशों ने नया प्लान बनाया है, जिससे 2 मोर्चों पर घमासान शुरू हो सकता है। पहला मोर्चा है पोलैंड बेलारूस का बॉर्डर, जो कि 416 किलोमीटर लंबा है। नेटो देशों ने वहां पर F-16 तैनात कर दिए हैं। 2 लाख सैनिक हर परिस्थिति के लिए तैनात किए जा रहे हैं। इस दौरान मिसाइल लॉन्चर वॉर रेडी कर दिए गए हैं। बॉर्डर पर टैंक बटालियन अलर्ट मोड पर है। पोलैंड बेलारूस बॉर्डर से रूस फिनलैंड बॉर्डर की दूरी करीब 1200 किलोमीटर है। जहां दूसरा मोर्चा है रूस फिनलैंड बॉर्डर, जो कि 1340 किलोमीटर लंबा है। वहां नेटो जेट पहुंच चुके हैं। एयर डिफेंस सिस्टम लगा दिए गए हैं। 5 लाख सैनिकों की तैनाती की जा रही है, जबकि ड्रोन ब्रिगेड से हमले की तैयारी है। देखिए आप।
दरअसल नेटो ऐसे प्लान पर काम कर रहा है जिससे रूस पर दबाव बनाया जा सके। इस प्लान के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में रूसी ड्रोन घुसपैठ रोकने की तैयारी है, जबकि दूसरे हिस्से में सर्दियों में यूक्रेन का सरेंडर भी रोका जा सके। इसका सीधा अर्थ है नेटो किसी भी कीमत पर युद्ध को रोकना नहीं चाहता, बल्कि रूस को युद्ध में फंसा कर रखना चाहता है। यूरोप में रूस को पीछे ढकेलने के लिए बड़ी तैयारी की जा रही है। यूक्रेन का अचानक हमलावर होना भी इसी प्लान का हिस्सा है।